आज के सही है। सभी कार्यकर्ता बंधुओं का स्वागत अभिनंदन। सभी मीडिया के साथियों का स्वागत अभिनंदन। अपने आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपने रक्षा मंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं, जो तालियों से उनका स्वागत करेंगे। और मैं माननीय अपने बीच में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा आदरणीय लालसिंह यादव से अनुरोध करूंगा अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। अपने भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अनुराग मेघवाल जी से अनुरोध करूंगा अपना स्थान ग्रहण करें। अपने सोम प्रकाश जी केंद्रीय मंत्री से अनुरोध करूंगा स्थान ग्रहण करें। अपने बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सेक्रेटरी आदरणीय भाई बी एल संतोष जी उपस्थित हैं, भाई का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अपने कार्यक्रम में अपने केंद्रीय संचालक आदरणीय भाई सतीश सतीश जी उपस्थित है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं अनुरोध करूंगा मंचासीन अतिथिगणों से कि इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित करें। सभी माननीय अपने रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालसिंह यादव जी, आदरणीय अनुराग मेघवाल जी, आदरणीय सोम प्रकाश जी, अभी कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित के माध्यम से होते हुए अपने सभी मुख्य अतिथियों द्वारा मेरा अनुरोध है कि पुष्प अर्पित करके साइड हो जाइए। भारत माता की जय। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। वंदे। सोम प्रकाश जी, भाजपा के महामंत्री संगठन श्री बी एल संतोष जी, वी सतीश जी और इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित मित्रों, शायद भारतीय जनता पार्टी इस हिंदुस्तान की एक अकेली ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर सारे देश भर में व्यापक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। मैं ये नहीं कहता कि अन्य किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया होगा, लेकिन जितने व्यापक स्तर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, मैं समझता हूं कि अन्य किसी राजनीतिक पार्टी ने इतना व्यापक स्तर पर नहीं किया है। और लाल सिंह यार जो हमारे अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष हैं, वो अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष हैं, इसलिए केवल उन्हीं के द्वारा यह कार्यक्रम सारे देश में हो रहा है ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी लाल सिंह जी आर्य के साथ खड़ी होकर इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जहां तक प्रश्न है, मित्रों, जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम करते थे उस समय भी उनके जन्म दिवस को समरसता दिवस के रूप में मनाते थे और भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी काम करते हुए उनके जन्म दिवस को हम सामान्यतः एक समरसता दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं अथवा हमारी पार्टी बाबा साहब को कोई एक सामान्य व्यक्ति नहीं मानती है, बल्कि उन्हें सचमुच हम उन्हें एक महानायक के रूप में मानते हैं। हर युग किसी न किसी महानायक का निर्माण करता है, लेकिन बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत थे
जिन्होंने अपनी कृतियों से जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करते हुए पूरी साहस और दृढ़ता के साथ एक नए युग का निर्माण किया है। यह मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में कहना चाहूंगा। ऐसे ही महापुरुष और ऐसे ही महानायक यह बाबा साहब थे, जिनकी जयंती आज हम लोग यहां पर मना रहे हैं। वैसे सामान्यतः लोग एक संविधान निर्माता के रूप में बाबा साहब की चर्चा करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उन्हें केवल एक संविधान निर्माता के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि सामाजिक समरसता के एक स्तंभ दीप के रूप में देखा जाना चाहिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। कि आगे आने वाली पीढ़ियां सदैव उसी स्तंभ दीप से प्रकाश हासिल करती रहेंगी, रोशनी हासिल करती रहेंगी और प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी। इसलिए बहुत एक उज्जवल स्तंभ दीप उन्हें मैं मानता हूं बाबा साहब को। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सहज रूप से कोई व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार कर लेगा कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की यदि हम बात करते हैं तो हम पूरी अपनी श्रद्धा और प्रतिबद्धता यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति व्यक्त करते हैं, उनके विचारों के प्रति व्यक्त करते हैं। जिसकी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों के प्रति श्रद्धा और प्रतिबद्धता नहीं होगी, वह कभी भी उसके मुंह से उसके दिल की आवाज यह कभी नहीं होगी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बाबा साहब को एक दलित आइकन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। सामान्यतः कुछ लोग बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि सचमुच भारत में कोई दलित आइकन था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। मैं बाबा साहब को एक दलित आइकन के रूप में न कभी देखा था, न देखता हूं, और न हमारी पार्टी ने कभी देखा है और न देखेगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मैं कई स्वरूप देखता हूं। एक ब्रिलियंट राइटर और इंटेलेक्चुअल तो वह थे ही, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन एक बहुत ब्रिलियंट और एक अच्छे शानदार राइटर होने के बावजूद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऐसी शख्सियत थे जो सदैव अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे। वह अपनी जड़ों से कभी उन्होंने अपने को कटने नहीं दिया। विदेशों में भी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। एक अच्छी खासी मान्यता केवल भारत में ही नहीं, बल्कि आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया के अन्य देशों के इंटेलेक्चुअल्स में, बुद्धिजीवियों के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक मान्यता रही है। और उनके भाषणों को, उनके जब कार्यक्रम होते थे तो जो माने जाने इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन कार्यक्रमों में उनके विचारों को सुनने के लिए लोग उपस्थित होते थे। मेरे जैसा व्यक्ति यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में विचार करता है तो मैं कभी सोचता हूं क्या कहूं इन्हें, केवल इंटेलेक्चुअल कहकर छोड़ दूं? क्या मैं उन्हें केवल राइटर कहकर छोड़ दूं? मैंने जो उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, और सच्चाई तो यह है मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। उन्हें मैं ज्यूरिस्ट कहूं, इकोनॉमिस्ट कहूं, पैंथोलॉजिस्ट कहूं, एक एकेडमिशियन कहूं, कि क्या कहूं, या उन्हें पॉलिटिशियन कहूं, या एक सोशल रिफॉर्मर कहूं। सच्चाई यह है कि मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता कि मैं कहूं क्या। माने बहुमुखी प्रतिभा का धनी यदि कोई शख्स था जिसने भारत को एक दिशा देने का काम किया तो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर।